बिहार के भोजपुर जिले से साइबर अपराध को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। भोजपुर पुलिस ने न्यूल बैंक अकाउंट खोलकर साइबर ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया। इस मामले में पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है और उसके पास से कई संदिग्ध सामान भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस जांच में इस गिरोह के काम करने के तरीके और बैंक कर्मचारियों के संभावित मिलीभगत को लेकर भी कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। भोजपुर पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो लोगों के नाम पर म्यूल बैंक अकाउंट खुलवाकर साइबर ठगी के रकम को ठिकाने लगाने का काम करता था। मामले की शुरुआत तब हुई जब 5 फरवरी 2026 को आरा नगर थाना को गुप्त सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध युवक बैंक अकाउंट खुलवाकर साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने 2 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। मोबाइल फोन की जांच में साइबर ठगी से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। पूछताछ के दौरान दोनों युवकों की पहचान रोहित कुमार पिता भोला शाह निवासी बीबीगंज थाना उद्वंत नगर और मोहित कुमार पिता राजेश कुमार सिंह निवासी मसाड़ थाना उद्वंत नगर के रूप में हुई। दोनों आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में कई अहम खुलासे भी किए। आरोपियों ने बताया कि रोहित कुमार की मुलाकात अभिषेक कुमार के माध्यम से सूरज सिंह राजपूत नामक व्यक्ति से हुई थी। सूरज सिंह ने उन्हें बताया कि बालू घाट में पैसे के लेन देन के लिए कई बैंक खातों की जरूरत है और हर बैंक अकाउंट के बदले 3,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद रोहित और मोहित ने अलग अलग लोगों के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाने शुरू किए। ये लोग बैंक अकाउंट खुलवाते थे, पासबुक और एटीएम कार्ड सूरज सिंह को दे देते थे, बदले में कमीशन के रूप में पैसे लेते थे। इनमें से कुछ पैसे अकाउंट होल्डर को दिए जाते थे और बाकी पैसा आरोपी अपने पास रख लेते थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि बैंक अकाउंट खुलवाने और फ्रीज अकाउंट को अनफ्रीज करवाने में एक बैंक कर्मचारी की भी भूमिका थी। आरोप है कि सुमन सौरभ चौहान, जो भोजपुर जिले के कुलवर थाना क्षेत्र के देवरिया गांव के निवासी हैं, इस पूरे नेटवर्क में शामिल थे और इसके बदले कमीशन लेते थे। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि इन बैंक खातों का इस्तेमाल देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाली साइबर ठगी की रकम मंगवाने के लिए किया जाता था। जैसे ही ठगी की रकम इन खातों में आती थी, उसे तुरंत निकाल लिया जाता था और खाते का इस्तेमाल बंद कर दिया जाता था। हमारे यहाँ 11/26 केस हुआ था, जिसमें कि एक उत्कर्ष बैंक के एग्जीक्यूटिव सेल्स मैनेजर को गिरफ्तार किया गया था और 2 और संदिग्ध जो 2 और लड़के थे शामिल, जो म्यूल अकाउंट्स खुलवाते थे बैंक में मिलकर लोगों का, और अकाउंट्स को साइबर फ्रॉड के लिए उन अकाउंट्स को यूज़ किया जाता था। 3 व्यक्तियों की गिरफ्तार हुई थी उस बैंक एग्जीक्यूटिव मैनेजर को मिलाकर। उसी क्रम में जो एक और व्यक्ति जो उसमें प्राथमिकी अभियुक्त था, उसका नाम है सूरज कुमार। यह अकाउंट्स जितने भी रोहित मोहित हैं, यह सब अकाउंट्स खोलते थे और इनके माध्यम से ही अकाउंट्स को दिल्ली तक भेजा जाता था ताकि साइबर फ्रॉड का पैसा लेन देन में उस अकाउंट्स का यूज किया जाए। तो जितने भी अकाउंट्स खुलते थे वह कलेक्ट करता था जो लड़का, उसको हम लोगों ने गिरफ़्तार किया है। उसका नाम है सूरज कुमार, पेशर अर्जुन सिंह, साकिन ज्ञानपुर, थाना सिन्हा, जिला भोजपुर। यह इसी को बहुत सारे लड़के जो हम लोगों ने गिरफ़्तार भी किया, जैसे पिछले बार हम लोगों ने रोहित कुमार पिता भोला शाह, साकिन बीबीगंज, थाना उद्वंत नगर, मोहित कुमार पिता राजेश कुमार सिंह, साकिन मसाड़, थाना उद्वंत नगर, इन लोगों को गिरफ्तार किया था। ये सब अकाउंट्स खुलवाते थे और अकाउंट खुलवाकर जिस सब कलेक्ट करके जिसको देते थे वह यह सूरज कुमार, जिसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया, उसको देते थे। यह सूरज कुमार के पास से अभी हम लोगों के पास 50 के आसपास अकाउंट्स मिले हैं जो यह खुलवाता था। बैंक में भी कुछ और लोगों की हम लोगों को भी तलाश है जिसके साथ मिलकर यह अकाउंट्स खुलवाता था और बैंक के माध्यम से उसको अकाउंट्स को अनफ्रीज भी, अगर लोकल ब्रांच से फ्रीज हो तो अनफ्रीज भी करवा लेता था। और इस अकाउंट्स को वह अपने कुछ मित्र जो हैं इनके, जहाँ पे जो कुछ भोजपुर में भी हैं, पटना में भी हैं, उनसे मिलकर कुछ लोग को पटना में लोगों को देता था और पटना से दिल्ली वह अकाउंट्स जाते थे। कुछ लोगों का नाम बताया है इसने कि जहाँ दिल्ली तक अकाउंट्स कैसे ट्रैवल करते थे। अकाउंट्स को वहाँ भेजने के बाद उसका कमीशन इन लोगों को मेनली आता था
और हर पे इस जैसा इसने बताया कि एक एक अकाउंट पे, क्योंकि यह ऊपर लेवल का अकाउंट कलेक्टर था तो इसको एक एक अकाउंट पे 10,000 से 12,000 रुपये मिलते थे कमीशन में। कभी कभी कमीशन मिलते थे, कभी कभी जो अकाउंट्स ये खुलवाते थे उस अकाउंट में खुलवाने के तुरंत बाद उसी अकाउंट में पैसा भेज दिया जाता था और उसमें से यह पैसा निकाल लेते थे और अपना हिस्सा निकाल कर वह अकाउंट का एटीएम पासबुक 2-3 लोगों का और नाम बताया उसके माध्यम से पटना और पटना से दिल्ली भेजा करते थे। अरेस्टिंग कहाँ से हुई है? इसकी अरेस्टिंग हम लोगों ने यहीं भोजपुर जिला आरा में ही किया है। तकनीकी माध्यम से सूचना मिली, प्राप्त हुई कि अभी यहाँ ये भागा हुआ था। यह हम लोग इसकी तलाश में बहुत दिनों से थे और ये इसका नाम पिछले बार भी आया था, प्राथमिकी अभियुक्त भी था और इसका नाम और भी कई मामलों में आया था, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चल रहा था इसका। जब इंटेल गैदर किया गया तो यह भोजपुर जिला से बाहर पटना या कहीं और भी रहता था। सूचना प्राप्त हुआ कि यह आया हुआ है, उसी समय सूचना तकनीकी आधार पर हम लोगों ने इसको ट्रैप कर लिया। पुलिस ने इस मामले में भोजपुर साइबर थाने में मामला दर्ज करते इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जांच के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी जानकारी दी है। तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए गिरोह के एक अन्य सदस्य सूरज कुमार पिता अर्जुन सिंह निवासी ज्ञानपुर थाना सिन्हा जिला भोजपुर को भी गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल भोजपुर पुलिस इस पूरे साइबर गिरोह की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर बैंक अकाउंट खुलवाने या एटीएम और बैंकिंग जानकारी साझा करने से बचे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए आकर्षण न्यूज और मैं मिथिलेश मिश्रा।